नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। शिवरात्रि का यह त्यौहार गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है, शुभ कारक मानी जाती है और यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ कुछ चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वहीं कुछ चीज़ों से नाराज भी हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में भी शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका भगवान शिव के पूजन में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान शिव का पूजा अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे अगर आप अनजाने में भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो भगवान शिव आपसे रुष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के पर्व का मुहूर्त कब है, प्रदोष काल कब है और कब उनकी पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में क्या करें और क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और जिसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे भगवान शिव को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, और महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव की पूजा कब किया जाता है और शुभ मुहूर्त क्या है और प्रदोष काल क्या है और प्रदोष काल में शिव की पूजा की जाती है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन रात्रि के चारों प्रहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ है और सर्वत्र सिद्धि योग में मनाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात्रि 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष का व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या करें जिससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हों। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है।
एक डंडे में 3 पत्तियां जुड़े वाले बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करें और चंदन से उन पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अक्षत अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी का भी पूजन अवश्य करें, नहीं तो आपको भगवान शिव के पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शिव का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और क्या करें, इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट नहीं हो। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक न सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग का वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को बिल्कुल भी न ग्रहण करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल न चढ़ाएं, क्योंकि शंख से भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें और लोटे से भी जल चढ़ाते हुए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने जल में दूध या दही मिलाया है, यानी आप दूध और दही से जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही मिक्स करने से जहर बन जाता है। इसलिए दूध और दही से भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आप स्टील, चांदी का या फिर पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें, नहीं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन किए गए पूजा का प्रतिफल 100 पूजाओं के समान होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न चढ़ाएं, नहीं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव और गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। इससे काल सर्प दोष जैसे दोष लग जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इन फूलों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो वहाँ आप हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है, वह शिवलिंग भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहाँ आप हल्दी और कुमकुम न लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी पशु पक्षी को आपको सताना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहारी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर में शीतलता आती है और शरीर नज़र दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूर्ण कृपा पाने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसे आपको ज़रूर खाना चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके।
महाशिवरात्रि के दिन बहुत लोग उपवास रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर एक बेला सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि शरीर में पानी की कमी न होने पाए। इसके लिए अनार और संतरे का जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ईख यानी गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह भी खा सकते हैं। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट भी नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग आप कर सकते हैं। भूलकर भी चावल, रोटी यानी अनाज नहीं खाना चाहिए। दूध, दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीठी चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी और कुट्टू के आटे का बना हुआ भोजन भी खा सकते हैं। जनरल नमक, लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी ना खाएं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। इस दिन आप जो भी खाएं मिल बांट कर खाएं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसा भी होता है जिसे आप चढ़ा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, और वो है पंचामृत। इसे आप जरूर बनाएं और भगवान शिव को अर्पित करें और खुद भी ग्रहण करें। इस दिन सात्विक तरीके का खाना खाएं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर अवश्य अर्पित करें और फलाहार के समय जो बेर आपने चढ़ाया है उसे उठाकर जरूर खाएं। इससे शत्रु और विरोधी कभी सिर नहीं उठाएंगे और विजय भी प्राप्त होगी। तो बेर इस दिन जरूर खाएं। जल में या फिर दूध में काला तिल डालकर जरूर चढ़ाएं। शनिवार का दिन है तो काला तिल जरूर चढ़ाएं। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और शनि दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और मनचाहा वर भी पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हर महादेव।